प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षा और साहित्य की बात करेंगे। उसके बाद धर्म दर्शन की बात करेंगे और लगभग प्राचीन भारतीय इतिहास के समापन की तरफ अग्रसर होंगे। अगर हम शिक्षा की बात करें तो प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के समुचित ज्ञान के लिए हमें इसकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना आवश्यक है। इस सभ्यता को 4000 वर्षों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा गया, उसका प्रचार प्रसार किया तथा उसमें संशोधन किया गया। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया था। भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों के विधिवत निर्वहन के लिए शिक्षा की महत्ता को आवश्यकता प्रदान किया गया था, उसको स्वीकार किया गया था। वैदिक युग से ही इसे प्रकाश का स्रोत माना गया, जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित करते हुए उसे सही दिशा प्रदान करता है। सुभाषित रत्न संदोह में कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता प्रदान करता है तथा सही कार्य को करने की विधि बताता है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम तेजोयनपक्षम विगतांतरायम प्रवृत्ति मत सर्व जगतपतेय। तो इस तरह से ज्ञान की महत्ता को बात किया गया है। अगर हम लोग शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो पहला है इसका कि चरित्र निर्माण करता है। मनुस्मृति में वर्णित है कि सभी वेदों के ज्ञाता विद्वान सच्चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित भी यदि चरित्रवान है तो श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। इसमें उल्लेख आता है कि सावित्री मात्र स्वरूपि वरम विप्रह सुयंत्रतः नायंत्रतस्ति वेदोऽपि सर्वासे सर्वविक्रयी। इस तरह से ये उल्लेख आता है मनुस्मृति में। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए शौच, आचार, स्नान, संध्योपासना आदि विद्यार्थी के चरित्र के मूल आधार थे, जो उसके चरित्र का उत्थान करते थे। विद्यार्थी के समकक्ष महापुरुषों में जैसे हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, भीष्म तथा सीता, सावित्री, अनुसैया, द्रौपदी जैसी महान नारियों के उच्च चरित्र का आदर्श प्रस्तुत किया जाता था, जिससे उसके चरित्र निर्माण में प्रेरणा मिलते थे। दूसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। स्वस्थ मस्तिष्क का अधिष्ठान स्वस्थ शरीर ही होता है। आत्मसंयम एवं आत्मानुशासन की प्रवृत्ति भी व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते थे। आत्मनियंत्रण एवं आत्मानुशासन से उनका तात्पर्य यथोचित एवं यथावश्यक आहार विहार, वस्त्र भरण, निद्रा, शयन इत्यादि से था। इससे विद्यार्थी को उच्च श्रृंखल होने से बचाया जाता था। अध्यापक विद्यार्थी को प्रताड़ित करने के बजाय प्रेम एवं सद्भावना द्वारा सन्मार्ग पर प्रवृत्त करते थे। अगला उद्देश्य है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का उसको ज्ञान हो, सामाजिक सुख और कौशल की वृद्धि हो, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार हो। इसमें ब्राह्मणों का एक वर्ग अपने पवित्र ग्रंथों की स्मृति सुरक्षित रखने को सदा उद्यत रहता था। भारतीय समाज में वैदिक युग से ही 3 ऋणों का सिद्धांत प्रचलित हुआ: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से मुक्ति यज्ञों के अनुष्ठान करने पर, ऋषि ऋण से मुक्ति ब्रह्मचर्य के पालन से और पितृ ऋण से मुक्ति संतानोत्पत्ति करने पर मिलती है। आख्यान आता है कि जय मानो वै ब्राह्मण स्मृति ऋण ऋण वाज्यते यज्ञेन देवेभ्यो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः प्रजापितृभ्यः। इस तरह से आख्यान आता है, इस तरह का उल्लेख आता है। निष्ठा और धार्मिकता का संचार करना भी इसका एक उद्देश्य था। विद्यारंभ में जो संस्कार होते थे, गुरुकुल में विद्यार्थी के लिए जो अनुष्ठान एवं व्रत निर्धारित थे तथा उसकी जो प्रतिदिन की प्रार्थना होती थी, इन सब के द्वारा उसके मस्तिष्क में
पवित्रता और धार्मिकता का बीजारोपण होता था, उसका उदय होता था। शिक्षा के अगर पाठ्यक्रम की बात करें बच्चों, तो ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। पवित्र वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, नारा संशय गाथाएँ, खगोल विद्या, ज्यामिति, छंद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता था। उपनिषद तथा सूत्रों के युग में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। शूद्र युग के अंत तक आते आते वैदिक साहित्य का अध्ययन कम हो गया और उसके स्थान पर अन्याय विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में कर दिया गया। दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, इसमें रामायण और महाभारत आता है। व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्तिकला, वैद्य, पोत निर्माण कला के क्षेत्र में प्रगति हुई और विभिन्न व्यवसायों तथा शिल्पों की भी शिक्षा का प्रबंध किया गया। धार्मिक तथा लौकिक विषयों की शिक्षा में समन्वय स्थापित किया गया और इस युग के स्नातक वेदों तथा 18 शिल्पों में निपुण होते थे। वात्स्यायन के काम सूत्र से 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिनका अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएँ, 18 शिल्प, 64 कलाएँ इत्यादि सम्मिलित थे। 14 विधाओं से तात्पर्य 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क से है। गुरुकुल पद्धति प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था है। इसमें विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के घर पर निवास करके शिक्षा प्राप्त करता था। कभी कभी वह शिक्षा केंद्रों से संबद्ध छात्रावास में निवास करता था। इस प्रकार के विद्यार्थियों को अंतेवासी अथवा आचार्य कुलवासी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में विहित है कि विद्यार्थी उपनयन संस्कार के साथ ही गुरुकुल में निवास करे और विविध विषयों की शिक्षा प्राप्त करे। बच्चों, गुरु के चरित्र तथा आचरण के शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था और वह उसका अनुकरण करता था। गुरुकुल सदैव वनों में ही स्थित नहीं होते थे। कुछ प्रसिद्ध मुनियों जैसे वाल्मीकि, कण्व, संदीपनी आदि के आश्रम वनों में ही थे तथा उन्होंने अपने आश्रमों में सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रखे थे। तक्षशिला के अध्यापक राजधानी में ही रहा करते थे। रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकि के गुरुकुलों का उल्लेख मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि कर्ण तथा मार्कंडेय ऋषि के आश्रमों में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। मुनि दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी ग्रहण करते थे शिक्षा। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। गुप्त युग में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता था और ये अग्रहार भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हर्षचरित में गुरुकुल का उल्लेख मिलता है। अलबरूनी के विवरण से पता चलता है कि पूर्व मध्य युग में शिक्षा प्रदान करने के निमित्त कई गुरुकुलों की स्थापना की गई थी। फिर गुरु शिष्य के संबंध की अगर बात करें तो प्राचीन काल में समाज में गुरु को अत्यंत आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था, उसे देवता माना जाता था। गुरु शिष्य संबंध अत्यंत मधुर और सौहार्दपूर्ण थे। प्रायः सभी ग्रंथों में गुरु की सेवा शुश्रूषा को शिष्य का पुनीत कर्तव्य बताया गया है। वह गुरु के निमित्त प्रतिदिन जल, दातुन, आसन आदि प्रदान करता था। समावर्तन संस्कार के पश्चात शिष्य गुरु गृह से वापस आता था। उसके बाद उसका अपने गुरु के साथ संपर्क बना रहता था। वह प्रायः अपने गुरु के पास जाता था तथा उसे उपहार आदि प्रदान करता था। गुरु भी अपने शिष्य के यहाँ जाते थे तथा यह देखते थे कि शिष्य अपने स्वाध्याय का पालन कर रहा है या नहीं। शिक्षण शुल्क की अगर बात करें तो शुल्क प्रदान करने का कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रायः शिक्षा निःशुल्क होते थे। परीक्षा और उपाधियाँ की अगर बात करें तो विद्यार्थी गुरु के सीधे संपर्क में रहते थे। जब वे एक पाठ याद कर लेते थे तथा गुरु उससे संतुष्ट हो जाता तब उन्हें दूसरा पाठ